डिसाइड करके आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह समर्पित है कि हर एमओयू को ग्राउंड पे ट्रांसलेट करें और जल्दी से जल्दी करें। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने बहुत डिटेल में प्रेजेंटेशन किया, सब पॉइंट्स उसमें कवर हो गए, मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो पॉलिसी रिबूट हो रहा है, करीब 20 नई पॉलिसीज़ एडवांस स्टेज में हैं रिलीज़ होने की, और प्रॉबेबली 1 महीने के अंदर वो रिलीज़ भी हो जाएंगी। और आप देखेंगे उन पॉलिसीज़ में, जो कुछ सेक्टर्स में तो अभी पॉलिसी है ही नहीं, कुछ सेक्टर में तो बिल्कुल नई पॉलिसीज़ आएंगी। जिन सेक्टर्स में पॉलिसीज़ पहले से हैं उसमें और बेटर, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी। और बहुत जल्दी ये सब पॉलिसीज़ आपके सामने आएंगी। कईयों में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो चुका है, अब सिर्फ उनको फाइनलाइज करना बाकी है। मैं सिर्फ एक सेक्टर पे कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ओवरआर्चिंग पिक्चर आपको देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर राजस्थान में बहुत ही पोटेंशियली इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। हमारा 26 गीगावाट से ज़्यादा ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी हो चुका है। और आपको जान के खुशी होगी कि बहुत शॉर्ट पीरियड में, जो मुख्यमंत्री जी की के प्रेजेंट टेन्योर में, जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, लैंड अलॉटमेंट रूल्स थे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, उनको चेंज किया गया, अमेंड किया गया। और उसके बाद कई सोलर पार्क्स के लिए, कई सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की, जहां प्राइवेट इंडस्ट्री को प्राइवेट लैंड नहीं मिल पा रही थी। प्राइवेट लैंड एग्रीगेशन का एक बहुत बड़ा काम होता है। कुछ जगह लैंड जहाँ ले भी लेते हैं, वहाँ पर कुछ पैसेज छूट जाते हैं, बीच में गवर्नमेंट लैंड होती है। और कुछ जगह जहाँ प्राइवेट लैंड अवेलेबल नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स, अभी कुछ दिन पहले ही पावर सेक्टर में 6 प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स के, स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। उससे पहले 1 महीने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे, और ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा। न सिर्फ जो पेंडिंग केसेस हैं वो निपटेंगे, बल्कि जो नए अभी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, नए एमओयूज के लिए, जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके लिए भी उसी स्पीड से स्टेट में काम होगा। आरई मैन्युफैक्चरिंग पे भी स्टेट का बहुत फोकस है। 1-2 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आरई मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी स्टेट में लागू है, उसको रीलुक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें तो राजस्थान के पास उसमें सफिशिएंट है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बैटरी स्टोरेज फॉर सोलर पावर प्लांट, जिससे कि उस पावर को हम नॉन सोलर आवर्स में भी यूज़ कर सकें, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट ने बजट में भी अनाउंस किया है, उस पर काम चल रहा है। इसी तरह पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है। जब आप बात करते हैं राजस्थान की, तो नॉर्मली बात होती है, जब कोई प्रपोजल आता है, कितने सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में उस पर डिसीजन होते हैं। राजस्थान में घंटों में, आवर्स में डिसीजंस होते हैं, और वो डिसीजंस हम लोग कंप्यूटर से मॉनिटर करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के एवरेज डिस्पोजल फाइल का टाइम 1 घंटे से कम है। हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर का 1 घंटे में फाइल क्लियर होती है। सीएमओ में हमारी घंटों में फाइलें क्लियर होती हैं। शिखर जी हमारे
ACS CM हैं, 1 घंटे में। मतलब जहां डिसीजंस महीनों, हफ्तों, दिनों में होते हैं, यहां पर घंटों में होते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, इट ऑल गुड गवर्नेंस से ही लिंक होता है। मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद बहुत जोर दिया, फाइलें पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए अधिकारियों के यहाँ। अगर हमारे स्टेट के सब सेक्रेटरीज को हम कंबाइन करते हैं तो जो एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम 30 घंटे था कुछ महीने पहले तक, 6-8 महीने पहले जब सरकार बनी थी, आज वो सेक्रेटरीज का एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम 30 आवर्स से रिड्यूस होके 4 आवर्स हो गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का फाइल एवरेज फाइल टाइम 36 आवर्स था, वो 2 आवर्स हो गया। सो ये जो एक फास्ट डिस्पोजल, गुड गवर्नेंस, ये सब कंट्रीब्यूट करता है। जितने लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे लैंड कन्वर्जन के हों, म्यूटेशन के हों, सब ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन में टाइम लिमिट्स तय हो गई हैं कि इतनी दिन में लैंड कन्वर्जन होगा, इतने दिन में तहसीलदार के लेवल पे होगा, इतने दिन में SDM, इतने दिन में कलेक्टर, इतने दिन में अगर मैटर स्टेट गवर्नमेंट पे आता है तो होगा। कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के साथ साथ उसको बिल्ड करने के लिए गुड गवर्नेंस, फास्ट डिसीजन मेकिंग, उस पर भी बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री जी का जोर है। उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी आने लग गए हैं। जैसे अरुण जी ने कहा और कहते हैं कि द बेस्ट एडवर्टीजमेंट फॉर योर प्रोडक्ट इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर। अरुण जी 5 साल से CEO हैं। उन्होंने जो राजस्थान के बारे में, वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात की, वो मेरे ख्याल से स्पीक्स वॉल्यूम्स। लास्ट में मैं बस एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एज चीफ सेक्रेटरी मैं अपने स्टेट को तो पिच करूंगा ही, लेकिन ये जो पिच है ये पर्सनल है। हमारे साथ कॉलेज में हमारे एक सहपाठी थे, सहपाठी मतलब हमारे कॉलेज में ही साथ में पढ़ते थे। वो राजस्थान में कुछ करना चाहते थे। 8-9 महीने के अंदर, अभी की नहीं, कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने, और वो CAD सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड में 8-9 महीने के अंदर उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया, जहां आज की तारीख में 1200 सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल प्रोफेशनल्स आर एम्प्लॉयड। और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वो कहते हैं मैं एक्सपेंड करूंगा राजस्थान में। वो राजस्थान में अपना दूसरा यूनिट लगाना चाह रहे हैं। इस बार वो वहां पर 2000 सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को और एंगेज कर रहे हैं। और वो राजस्थान से उनका वो 3 जनरेशन पहले राजस्थान छोड़ के बंगाल गए थे। जब कॉलेज में हमारे साथ थे तो हम उनको बंगाली समझते थे, क्योंकि बंगाल में से आते थे वो। लेकिन उनमें एक जज्बा तो था कि मुझे अपने मातृभूमि में, अपने मातृ स्टेट में आके कुछ करना है। और दूसरा ये था, यहाँ जो उनको माहौल मिला और जो फैसिलिटेशन मिला, तो 8 महीने में उन्होंने 1200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए फैसिलिटी सेटअप कर दी और अब वो बढ़ाना चाह रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम पिचिंग द स्टेट एज द फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, तो ये पर्सनल उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और बहुत दशकों से, डेकेड से राजस्थान टूरिज्म का मोटो रहा है, पधारो हमारे देश। तो पर्यटन के साथ साथ आपके स्वयं के और आपके बच्चों की शादी राजस्थान में करने के साथ साथ, वहां पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ, हम ये भी चाहेंगे कि आप सब राजस्थान में अपना एक मकान भी बनाएं। बहुत अच्छे अच्छे शहर हमारे हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, अलवर, ऑल वेरी लिवेबल, वेरी गुड सिटीज, कोटा, Tier 2 सिटीज। तो आप राजस्थान में आएं, इन्वेस्टमेंट भी करें, वहाँ रहें भी, बच्चों की शादी भी करें, क्योंकि ऐसा पोटेंशियल स्टेट शायद दूसरा मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अंत में आप सभी से निवेदन है,
पधारो हमारे देश। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Mr. Pant. It's now my pleasure to invite our guest of honor, Colonel Rajavardhan Rathod. Apart from being a sports icon, he's also the Honorable Minister for Industry, Skills, Sports, Youth Affairs, Sainik Kalyan and IT, Government of Rajasthan. I request you to address the gathering, please. Thank you. राइजिंग राजस्थान के आज मुंबई में जो रोड शो हो रहा है उसमें यहाँ मंच पे मौजूद हमारे राजस्थान के डायनामिक मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी जिनको अभी आपने सुना, मंच पे मौजूद कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री, captains of the industry, those who are off the dais, my officers from my ministry, from other ministries, and honorable guests. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सब अपना समय निकालकर आज राइजिंग राजस्थान समिट में यहां आप पधारे। ये जो हमें सुनने का आपने मौका दिया, राजस्थान को और बेहतर जानने का जो आपने मौका दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई एम एन इक्वली प्राउड राजस्थानी। राजस्थान वो प्रदेश है जहां योद्धा जन्म लेते हैं। इट्स अ लैंड ऑफ अबंडेंट सन, इट्स अ लैंड ऑफ large amounts of tracts of land. It's a place for tigers, it's a place for warriors, it's a place of valor, and it's also known for entrepreneurs. हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है जहां सबसे ज्यादा जो व्यवसाय की कम्युनिटी है वो राजस्थान से है। आप में से बहुत से लोग उसी कम्युनिटी से हैं। राइजिंग राजस्थान एक कमिटमेंट है। मुझे भारत ने, भारत के लोगों ने, राजस्थान ने बहुत कुछ दिया है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, हमारे मुख्यमंत्री एक किसान के बेटे हैं, और हमारा एक ही कमिटमेंट है, अगर इस भूमि पे जन्मे हैं तो उस भूमि के लिए कुछ करना है। और आज के युग के अंदर आर्थिक ताकत, इकोनॉमिक पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाई इट इज आवर कमिटमेंट that Rajasthan will become an industrial state in the next 5 years. आपको जो अभी प्रेजेंटेशन दी, जो डिटेल बताए गए, कितने इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, किस तरह से स्पेसिफिक कोई मेडिकल पार्क बनाया जा रहा है, कोई पेट्रोकेमिकल पार्क बनाया जा रहा है, टेक्सटाइल पार्क बनेगा, अनेकों पार्क बनेंगे, किस तरह से पॉलिसीज के अंदर बदलाव करा गया है, पॉलिसीज को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है, और लगातार उसके ऊपर प्रोग्रेस होती रहेगी, लगातार काम होता रहेगा। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज इज पॉलिटिकल विल, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, मुख्यमंत्री भजनलाल जी इज हियर, आवर ऑफिसर्स आर हियर, देयर इज ओनली वन वीआईपी इन राजस्थान, दैट इज द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन राजस्थान. This political will, as you will understand, is the most important thing. It's a will to change things in Rajasthan. It's a will of how business has been done earlier to change that. It's a will to make Rajasthan prosperous. हमारे पास जमीन है, हमारे पास सूर्य देव की कृपा है, हमारे पास युवा शक्ति है, हम ज्योग्राफिकली बहुत शानदार रूप से प्लेस्ड हैं। 1/3 of the freight corridor of India passes through Rajasthan. 500 kilometers of freight corridor passes through Rajasthan. We are the second largest rail network of the country. We are the third largest road network of the country. 40% of the market is all around us. And therefore, Rajasthan is the place to do business.
I was in Switzerland just a few days ago. In fact, I'm coming straight from there. एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं कह सकते, वहां से दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टेक जायंट. आज स्विट्जरलैंड के पास टेक्नोलॉजी है, बट एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, जमीन नहीं है, मार्केट भी बहुत कम है. वो भारत आना चाहते हैं. मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता, न केवल देश को और हमारे प्रदेश के लिए भी उन्होंने एक विजन दिया है, उसके साथ साथ उस विजन पर चलने का मार्ग भी प्रदर्शित करा है. अभी स्विट्जरलैंड के साथ एक एफटीए हुआ है. $100 billion they have to invest in the next 10 years. They have to invest in India. And they are looking at Rajasthan as one of the most prospective states. If Prime Minister of India has given a vision, a call for making India a developed nation, then even our commitment is there as part of it. 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमें कुछ महीने पहले मिली है. ये हमारा कमिटमेंट है कि हम उसको 30 लाख करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी बनाकर जाएंगे. एंड हु कैन डू दैट इज पीपल इन फ्रंट. आप सब वो कर सकते हैं. आज की दुनिया सैन्य शक्ति की नहीं है, आज की दुनिया आर्थिक शक्ति की है. और आज अगर देश 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बना है तो इट्स थैंक्स टू यू. आप लोगों को धन्यवाद है, आपकी कम्युनिटीज को धन्यवाद है, आपकी दूरदर्शिता को धन्यवाद है. सो द कैप्टन्स ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, वी वेलकम यू टू राजस्थान. दिस इज द टाइम टू बी इन राजस्थान. Either we are lucky or you are lucky. Because we are lucky in a way because you are here to drive the economy. And you are lucky in a way because it is our political will and commitment to make Rajasthan an industrial state. That means no file will wait. That means no decision will wait. That means the only priority is that you move your expansion, your investment in Rajasthan as fast as possible, and we will make sure of that. We have 2 policies broadly आपके लिए. One is ease of business. आपका बिजनेस आसानी से लगे. दूसरा is cost of business will be brought down. I think both of these make business sense. Cost of business लैंड से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, उन सबको हम कम करेंगे. यू कम अप विद द प्रपोजल एंड वी विल गिव यू द लैंड. यू आर द एक्सपर्ट्स. आप विशेषज्ञ हैं, आप एक्सपर्ट हैं. अगर आप बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान के लिए और आपके लिए म्यूचुअल बेनिफिट है, वी विल गो आउट ऑफ आवर वे टू मेक थिंग्स पॉसिबल. इन्वेस्टमेंट समिट, जैसे थोड़ी देर पहले आपको सुधांशु पंत जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि पहले ही साल के अंदर हमारे को इन्वेस्टमेंट समिट करना है. उसके अंदर आचार संहिता भी लगी, 2024 का चुनाव हुआ. हमें मात्र 4 महीने मिले, बट दिस इज नो चैलेंज फॉर अस, दिस इज नो लिमिटेशन फॉर अस. सबसे पहला खेलो इंडिया जब कंपटीशन करना था, व्हेन आई वाज इन द सेंटर, हमें 10 दिन मिले थे. प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था खेलो इंडिया शुरू करना है. अधिकारी चाहते थे कि इसको 1 साल पोस्टपोन करा जाए, लेकिन हमने उसको करा और बहुत शानदार तरीके से करा. ये 4 महीने केवल 4 महीने नहीं है. मैं, हमारा पूरे विभाग, इसको लगातार इन्वेस्टमेंट समिट हमारा चलता रहेगा 2025 दिसंबर तक. 1 साल तक हम लगातार इसको चलाते रहेंगे. वी विल इंश्योर दैट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्स इनटू राजस्थान व्हिच एक्चुअली गेट्स इन्वेस्टेड. So I welcome you once again to Rajasthan. It's from red tape to red carpet. You will be welcomed in Rajasthan, not just now, but every single day that you are willing to support and project Rajasthan in your business. Thank you so much. Thank you, Honorable Minister, for that very powerful and inspiring address, giving industry the assurance of the political will to ensure the equitable and inclusive progress of Rajasthan as it becomes a formidable economic powerhouse. I now invite Mr. Rino Raj,
Deputy General Manager, BIP, to coordinate the MOU signing and website launch. Thank you. Good afternoon to all of you. As already informed by PSI sir during the presentation, that there is an online mechanism that has been developed by the state government to evince and get the interest of the companies for the MOUs. Now the MOUs are also digitally signed through this portal. Today, in the presence of Honorable CM Sir, we are exchanging MOUs as a sign of commitment of the state government for promoting investment in the state of Rajasthan. Now I would request Principal Secretary Industries to kindly come forward for exchanging the MOUs. Starting, I would request Mr. Karan Adani, MD of Adani Ports and SEZ Limited, for exchanging the MOU for the renewable energy projects of solar, wind, hybrid, pump storage projects, thermal power, cement, mining and development of Jaipur International Airport. Now, may I request Mr. Akshay Hiranandani, CEO, Serentica Renewables India Private Limited, to exchange MOU for setting up of RE projects in the state. The next MOU is with Kane Oil and Gas, and I request Mr. Arun Mishra, CEO, SZL and ED Vedanta, to come forward and exchange the MOU. I would request now Mr. Sharad Mahindra, JMD and CEO, JSW Energy Limited, to come forward to exchange the MOU for setting up the projects in the thermal power sector, PSP and battery storage systems. I would request now Mr. Pawan Kumar Agarwal, MD and CEO of Wari Energies Forever, to come forward to exchange the MOU. May I now request Mr. Pankaj Kejriwal, Executive Director, Star Cement North East Limited, to come forward for exchanging the MOU for setting up of cement plants in the state. Mr. Pawan Kumar Bagaria, Global President, Tata Technologies, is requested to exchange the MOU for setting up a project for upgrading the technical institute in the industry to 4.0 domain.
I would request Mr. K.C. Birla, Senior ED from Dalmia Bharat Green Vision Limited, to come forward to exchange the MOU for setting up a cement plant. I would request Mr. Shrikant Esbadwe, MD, Bellrise Industries Limited, to come forward to exchange the MOU for setting up of auto components plant in the state. Mr. Jayesh Bansali, Joint MD of Bansali Engineering Polymers Limited, is requested to come forward. Now I request Brigadier Amar Singh Rathod, CMD of Fag Mill, to come forward for exchanging MOU for setting up of beneficiated rock phosphate plant, organic fertilizer CBG plant, and solar plant in the state. Now I'm happy to announce that the state government has signed MOUs worth 4.5 lakh crores with a proposed employment of more than 67,000 persons. Now may I request all the MOU signees to come forward for a joint picture, please. Yeah, please. Can I request the media personnel and photographers to go back to their seats, please? Thank you. Moving ahead with the program, I would request Honorable CM Sir to kindly launch the summit website rising.rajasthan.gov.in.
Government of Rajasthan has embarked on the Viksit Bharat, Viksit Rajasthan mission to become a $350 billion economy in the next 5 years. To deepen its partnership with the private sector in this journey, the state is organizing Rising Rajasthan Investment Summit in December 2024. The Rising Rajasthan website has been developed as a single point access for all delegates and other stakeholders. The site carries updated information on the 3-day investment summit, with a facility to register for the summit and all its sessions and conclaves through a simple online form. It also showcases compelling advantages that the state offers to investors and useful information on sectors for investment. All updated state policies and other online resources for businesses, including the investment intent form, are just a click away. Investors can also see the schedule of the investor meets being organized in various cities of India and abroad, and register for these investor meets. Rising Rajasthan invites you to use this information and interaction window to the fullest, and also looks forward to welcoming you in Jaipur at the summit. We now have the pleasure to hear from our chief guest, Shri Bhajan Lal Sharma Ji, Honorable Chief Minister, Government of Rajasthan. Shri Sharma Ji doesn't require any introduction, but as all of you know, that in a very short span of 8 months of his government, he has taken many praiseworthy steps in the direction not only of ease of doing business for industry, but also ease of living for a common man. Request Shri Sharma Ji to please come and address the gathering. राइजिंग राजस्थान मुंबई में इन्वेस्टमेंट के लिए आज के इस इन्वेस्टमेंट समिट के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी ऊर्जावान, क्षमतावान उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, जिनका अपने राजस्थान के बारे में सुना, ऐसे हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत साहब, चेयरपर्सन सीआईआई श्रीमती स्वाति सालगावकर जी, प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा जी, चेयरपर्सन सीआईआई अरुण मिश्रा जी, चेयरपर्सन सीआईआई माधव सिंघानिया जी, मुख्य अतिशासी अभियंता और जिन्होंने अपना राजस्थान में कार्य प्रारंभ किया, ऐसे अक्षय हीरानंदानी जी, सीओ एमडी टाटा पावर प्रवीण सिन्हा जी, एमडी अडानी सीमेंट करण अडानी जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी शरद महेंद्रा जी, उपाध्यक्ष सीआईआई आर्ट मुकुंदन जी, कमिश्नर उद्योग रोहित गुप्ता जी और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित
अनुभवी उद्योगपति, कौशल एवं प्रतिभा के धनी युवा प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पधारो हमारे देश, ये राजस्थान की मैं उस मिट्टी से आया हूं। वो महाराणा प्रताप की धरती है, वो महाराणा सूरजमल की धरती है, वो मां पन्नाधाय की धरती है, वो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, वो पर्यावरण के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है, जहां राजस्थान के अंदर 12 मास त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र की धरा का प्रमुख त्योहार गणपति उत्सव है। मैं आने वाले गणपति उत्सव की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस उत्सव को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया था, और वे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के अंदर यह उत्सव मनाया जाता है, और राजस्थान में भी ये बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। मैं राजस्थान की उस समृद्ध परंपरा का कण भर भी हूं, जहां गौरव और समर्पण की अनंत गाथाएं हैं। लोक संस्कृति की विरासत, मेहमान की मान मनोहार, और मान मनोहार के साथ पधारो हमारे देश की पुकार भी देश नहीं, ये दुनिया के कोने तक राजस्थान की ये पुकार जाती है। मैं राजस्थान के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर आपको न्योता देने के लिए आया हूं। हमारे यहां न्योता कहते हैं निमंत्रण। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं, आज जब मैं आप सब के अनुभव कारोबारियों के बीच में खड़ा हूं, तो मुझे हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा का स्मरण भी हो रहा है। मैंने इससे पहले मेरे अधिकारियों से भी बात की। इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है, एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया, सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया, उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से 2, 3 और 4 की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको
जैसा वो चाहते हैं। जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। हमारे राजस्थान के अंदर इस यात्रा की शुरुआत 1889 में सेठ दामोदर दास जी ने अजमेर के ब्यापर में एक सूती वस्त्र कारखाने से दी और उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लगाकर उन्होंने की थी। इस यात्रा के क्रम में आज राजस्थान औद्योगिक विकास में लंबी छलांग लगाने को भी तैयार है। प्रदेश के उद्योगों और उद्योगपतियों ने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कारोबारी योग्यता का डंका बजाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की धरा केवल उद्योगपति पैदा करने में ही उर्वर नहीं है, बल्कि उद्योग धंधे लगाने के लिए भी वो उर्वरा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार एक खुशहाल और अग्रणी राजस्थान बनाना चाहती है। हम प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को प्रोत्साहन करे और सतत विकास में सहयोगी भी बने। आज आप सभी के बीच में आकर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं, उत्साहित भी हूं और आशा से भरा भी हुआ हूं कि हम नए राजस्थान की इबारत लिखने के लिए जा रहे हैं। और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे को मुख्य